हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ माँ काली के गाइडेंस आपके पास्ट, आपके फ्यूचर एंड आपके प्रेजेंट के बारे में। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके लिए एक साइन है। माँ आपके सामने ये रीडिंग लेके आए हैं ताकि आप अपना डिसीजंस ले सके, ताकि आप अपना पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बेहतर तरीके से महसूस कर सके। सो प्रेडिक्शंस पे यकीन मत कीजिए, बट गाइडेंस पे बिलीव कीजिए। आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो आप दिल से जिसको भी मानते हो उसके सोर्स है माँ काली। आई थिंक एनर्जी के सोर्स है माँ काली। तो धर्म कोई मैटर नहीं करता है, सिंपली भक्ति मैटर्स करता है। सो दैट्स इट। लेट्स सी, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। काली काली महाकाली, काली की पापवाणी तन्मुखामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प अस माँ। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ। विश्व माता माँ। सो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि आपके सामने कुछ ऐसे एपिसोड्स है या फिर कुछ ऐसा पास्ट आप गुजर के आए हो जो काफ़ी डरावना था, जो काफ़ी डार्क था, जिसमें आप कुछ देख नहीं पाए थे। आई थिंक आपसे कुछ चीज़ छुपाया गया था या फिर आप समझ नहीं पा रहे थे। इस टाइम पे आपका गट फीलिंग एक पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। इस टाइम पे आपके मन की आंखों से आप चीज़ों को देख पा रहे हो, एज इफ आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो अपने लाइफ को, एज इफ आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप क्या चाहते हो, कहाँ पे आप जा रहे हो। एग्जैक्टली कोई कुछ बता तो नहीं रहे, एग्जैक्टली कोई हैंड रिटन नोट्स तो आपको नहीं मिला है, बट कहीं ना कहीं आपके मन आपको कुछ कह रहा है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर आपको कहीं पे जाना है, आपको कुछ काम करना है, आपको खुद को फिर से सजाना है, यहाँ तक कि आपको किसी चीज़ों को फेस करना है। माँ कह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी गहरे घने अंधेरे से गुजर के क्यों ना आए हो, बट इस बार आपका पास्ट आपको रोक नहीं सकता है। इस बार आपका पास्ट आपको धोखा नहीं दे सकता है। इस बार आपको कोई अपने गोल से पहुंचने के लिए रोक नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपकी लाइफ से डाउट्स हटा रहे हैं, आपके लाइफ से जो अनिश्चित फ्यूचर का डर है वो हटा रहे हैं। विश्व माता माँ अक्सर आपको कहते हैं कि जहाँ पे आप जा रहे हो वो बहुत बढ़िया जगह है, आप अपना डाउट को क्लियर कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली जो 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 आशीर्वाद की तलाश आपका है, जो माँ काली के आशीर्वाद की तलाश आपका है, जो लाइफ के ब्लेसिंग्स की तलाश आपका है, जीवन का आशीर्वाद की तलाश आपका है, वो आपको मिलेगा। तो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जो आप अंदाज़ा कर रहे हो, चीज़ें वैसे ही होगा। आई थिंक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अभी क्लैरिटी चाहिए, या फिर नेक्स्ट स्टेप कैसा होने वाला है आपको अभी जानना है, या फिर नेक्स्ट स्टेप कैसा मतलब आपके लिए बहुत अच्छा होगा या नहीं होगा, ये कंफर्मेशन आपको अभी जानना है। बट अभी आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपका मन बार बार आपको कन्फर्मिटी की तरफ लेके जा रहे हैं कि एक सुनिश्चित भविष्य आपको देखने को मिले, या फिर एक सुनिश्चित फल रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। बट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको कहते हैं कि नहीं, ऐसे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं मिलेगा। रैदर आप स्पिरिचुअल फ्रीडम को खो बैठेंगे। जितना ज़्यादा आप सुनिश्चित फ्यूचर की तरफ जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप कम प्रयास करेंगे खुद को जानने के लिए, उतना ही ज़्यादा कम प्रयास करेंगे स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने के लिए। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ के जो भी स्पिरिचुअल पावर डॉर्मेंट पोजीशंस पे थे, अब माँ उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। माँ आपके इंट्यूटिव पावर को बढ़ा रहे हैं। माँ आपके अंदर के जो इंट्यूटिव नॉलेज है उसको बढ़ा रहे हैं। तो काइंड ऑफ आप एक दिव्य ज्ञानी पर्सन में बदल रहे हो। आप अपना अंतर ज्ञान को समझ पाएंगे, आप अपने इंट्यूशंस को समझ पाएंगे, और इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए आप आज कोई काम करेंगे। सो भले कितना भी डरावना स्टार्ट क्यों ना है, बट आपका अंत जो होगा वो बढ़िया रहेगा। इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि जो आपके सामने टास्क है या फिर जो आपका डेली रूटीन है, जो आप प्लान किए हो कल, उसी को फॉलो करिए। आई थिंक जहाँ पे आप हो वहाँ पे फॉलो करिए। जो आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक माँ रिवील करेंगे। आई थिंक विश्व माता माँ कह रहे हैं ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। विश्वास करो अपने अंतर ज्ञान को। जहाँ पे जा रहे हो वो जगह आपके लिए बनाए, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आप डिस्कवर कर पाएंगे खुद को। एंड बेसिकली विश्व माता माँ क्यों आते हैं? जब उनको लगता है कि उनका बच्चा इस दुनिया में अकेले है, उसके बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं करे, उसके बच्चे को कोई समझ नहीं रहे, तब वो आते हैं और उनको बताते हैं कि देखो आपका बायोलॉजिकल मदर फादर आपको कुछ चीज़ों से सहायता कर सकते हैं, या फिर इस दुनिया में वो लोग शायद नहीं है, बट माँ है, विश्व माता माँ ही है आपके एक्चुअल मॉम।
वो अपने ईयर रिंग्स पे एक आप देख सकते हो कि एक बच्चे का शेप लेके एक ईयर रिंग माँ पहनते हैं। इसका मतलब है कि आपके मन में जो डाउट्स है, जो सवाल है, आपके मन में जो डर है, वो माँ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लाइक आप किस चीज़ों के लिए रो रहे हो, वो माँ जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे मत समझिए कि आप इस दुनिया में अकेले हो, आपका बात कोई नहीं समझ रहे है, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहे है। ऐसा नहीं है। माँ समझते हैं, माँ आपको जो आपको चाहिए वो दे देंगे। ऐसे माँ आपको इस टाइम पे कह रहे हैं कि आप पहली बार चलना सीख रहे हो, और इस टाइम पे अगर माँ आपके हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे तो आप कभी अपने बलबूते पे पैदल नहीं चल सकते हो। आप नहीं चल सकेंगे, आप अपने लाइफ को कभी अपने नज़रिए से देख नहीं पाएंगे। आपको हमेशा किसी एक्सटर्नल सपोर्ट या फिर एक्सटर्नल सपोर्टर की ज़रूरत होगी। बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि इंटरनल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, बट उस इंटरनल सपोर्ट को आपको डिस्कवर करना है। ऑफ कोर्स विश्व माता माँ मीन्स अगर आपकी बायोलॉजिकल मदर के साथ आप अगर कोई इश्यूज अगर है, मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, वो रिजॉल्व हो जाएगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं अगर परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। विश्व माता माँ अश्योर करते हैं कि आपके मन में जो भी शंका है, जो भी डाउट्स है, वो बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगा, बहुत जल्दी आप एक नतीजे पे पहुंच सकते हो, एक गुड रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सही पथ पे हो, आपका इंट्यूशंस आपको सही तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। जो फल का आप आशा कर रहे हो, उम्मीद लेके बैठे हो, वो फल आपको मिलेगा। इट्स लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ चीज़ें रिवील होने वाला है, जैसे मतलब ये एक सिर्फ समय का इंतज़ार है, और जैसे वो समय काइंड ऑफ आपके करीब आएंगे तो आपको पूरा चीज़ पता चलेगा। सो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली सॉल्व अ पजल। कुछ पेंडिंग टास्क है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। अल्टीमेटली जो गोल आपने सेट किए हो, जो वादा आप खुद को किए हो, वो वादा आप निभा पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवरऑल सही शेप पे हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप इंट्यूटिव हो। अभी आपको दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे आप जा रहे हो, बट बहुत जल्दी दिख जाएगा। सो बेफिक्र रहिए। लेट्स सी आपका फ्यूचर, कौन से फ्यूचर की तरफ आप चल रहे हो। लेट्स सी कौन से फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और द कार्ड इज द खरगास्त्र। नाउ यहाँ पे खरगास्त्र क्या होता है? डिवाइन रिलीज। ओके, खरगास्त्र फ्यूचर में आ रहे हैं, मतलब ये एक आप कह सकते हो कि एक प्री डेस्टिन्ड इवेंट है। ओके, लाइक आपके जीवन में कुछ चीज़ों को माँ हटा देंगे, आपके जीवन से कुछ चीज़ों का कुछ एपिसोड्स खत्म होगा, आपके जीवन से कुछ टॉक्सिक कॉर्ड्स खत्म होगा। खरगास्त्र क्यों आते हैं? खरगास्त्र आते हैं आपको फ्री करने के लिए, ताकि आप नए फाउंडेशंस पे कुछ बना सको, ताकि आपको कोई फॉल्स फाउंडेशंस को कैरी ना करना पड़े, ताकि आपको अपनी ईगो या फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग को कैरी ना करना पड़े, ताकि आप अपनी कार्मिक बैगेजेस को हटा के फाइनली बाहर जा सको। तो खरगास्त्र बेसिकली एक ऐसा एंडिंग्स का बात करते हैं जो अनअवॉइडेबल है, जो इनएविटेबल है, जो आपके डेस्टिनी में है। सो something is about to end in your life, which is basically unhealthy or toxic, or which is basically not valid. आपके लाइफ में जो चीज़ अभी और वैलिड नहीं है, आपके लाइफ में जो चीज़ टॉक्सिक है, आपको जो एक ट्रॉमा बॉन्ड में बांध के रखे है, उस चीज़ को माँ ख़त्म करेंगे। बेसिकली खरगास्त्र आते क्यों हैं? खरगास्त्र आपके लाइफ में आते हैं आपको क्लैरिटी देने के लिए। जो फॉल्सहुड लेके हम लोग चलते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सही है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब हम लोग ईगो में धुंध रहते हैं, उस टाइम पे माँ खरगास्त्र लेके आते हैं और हम लोगों को मुक्त कर देते हैं। सो यस, अगर आप ओवरऑल एक्सटर्नली खरगास्त्र के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो बहुत बुरा होने वाला है, बट एक्चुअल में अगर आप स्पिरिचुअल तरफ नज़रिए से इस कार्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में आप सेफ रहेंगे। आपके अंदर कुछ ईगो बिल्ड हो रहा था, आपके अंदर गुस्सा, एंगर बिल्ड हो रहा था, लालच बिल्ड हो रहा था, आपके अंदर आसुरिक इन्फ्लुएंस बिल्ड हो रहा था, और खरगास्त्र आके वो सारे नेगेटिव पाबंदियों को हटा देते हैं, ऑब्स्टिकल्स को हटा देते हैं और माँ आपको फ्री कर देते हैं। अक्सर इस दुनिया में चलते चलते आप एक गलत इंसान बन सकते हो। अक्सर इस दुनिया में चलते चलते आप एक डरपोक इंसान में बदल सकते हो, आप एक ईगोइस्टिक इंसान में बदल सकते हो, आप अपने रास्ता भटक सकते हो, आपको किसी ने भी आके कुछ भी बता सकते हैं और आपको भटका सकते हैं। बट डिवाइन विजडम तब आते हैं
जब कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ स्ट्रगलिंग पीरियड में चले जाते हैं, और जब आप स्ट्रगल करते हो, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों में रहता है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे रहते हैं, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इमोशनल या फिर काइंड ऑफ फिजिकल कनेक्शंस पे रहते हैं, तब माँ डिवाइन शोर्ड्स को काइंड ऑफ लेके आते हैं और कट कर देते हैं और आपको अपनी स्पिरिचुअल पथ पे वापस लेके आते हैं। तो काइंड ऑफ माँ बार बार आपको बोल रहे हैं कि शायद आपको रीरूट करनी है खुद को, आपको अपना रास्ता बदलना है, आपको अपना फोकस बदलना है, आपको अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, आपको अपनी ईगो, आपको अपना लालच, आपको अपना संयम संतुलन पे फोकस करना है। कहीं ना कहीं जिस तरफ आप जा रहे हो वहां पे जो वर्ल्ड आप इमेजिन कर रहे हो फ्यूचर में, वो वर्ल्ड आपके लिए शायद बना नहीं है। सो जैसे ही कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स को माँ कट करते हैं, जैसे ही एक दरवाजे को माँ बंद कर देते हैं, वैसे ही 100 दरवाजा ओपन हो जाता है। सो आई थिंक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कुछ फ्यूचर में कुछ एंडिंग होने वाला है। एक घर से दूसरे घर पे आप जा रहे हो, एक पुराने प्लेस से न्यू प्लेस पे आप जा रहे हो, एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑफिस में जा रहे हो, एक डेजिग्नेशन से दूसरे डेजिग्नेशन पे जा रहे हो। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, स्पिरिचुअली आप प्रोमोटेड हो रहे हो। जहां पे आपका ग्रोथ रुक गया था, जहां पे आपका एक्सपेंशन रुक गया था, वहां से माँ खरगास्त्रों को प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप खुद को फ्री कर सको, ताकि आप खुद को नए फाउंडेशंस पर रिबिल्ड कर सको, ताकि आप खुद को दोबारा अपने सोल डेस्टिनेशंस पे लेके जा सको। इस टाइम पे जो चीज चले जा रहा है ना आपके लाइफ से, उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर पर्टिकुलरली कोई चीज आपके लाइफ में रहने के लिए है तो माँ जरूर उसको वापस लेके आएंगे। तो खरगास्त्र यही बताते हैं कि कुछ चीज आपके लिए और आपके वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है, और इसीलिए माँ कुछ चीजों को रिलीज कर रहे हैं। जैसे वो चीज आपके लिए अच्छा होगा, या फिर जैसे वो अपना अवस्था को परिवर्तन करके एक सकारात्मक रूप लेंगे, तब माँ उसी चीजों को अलाउ करेंगे। सो फिलहाल आपको पनिश माँ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि यू आर बीइंग पनिश्ड, यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। गलत चीजों से माँ आपको बचा रहे हैं, गलत अटैचमेंट से माँ आपको बचा रहे हैं। ईगो के दरार जब आप क्रिएट करने वाले होते हो, तब खरगास्त्रों से माँ आपको एकदम न्यूट्रल, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल योर ईगो, कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर ओपिनियन, क्योंकि कई कबार हो सकता है कि आप दूसरों को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। ना चाहते हुए भी अच्छे अच्छे लोग बुरे इंटेंशंस के इन्फ्लुएंस में चले आते हैं, ना चाहते हुए भी अपना आपा खो बैठते हो, ना चाहते हुए भी आप कुछ ऐसे काम करते हो, बात कर देते हो, उसके बाद में पछतावा होता है। सो कहीं ना कहीं माँ यही बात आपको कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू एंड समथिंग, यू आर अबाउट टू रिलीज समथिंग, यू आर अबाउट टू कट समथिंग। कुछ चैप्टर्स है जो आपके लाइफ में एंड हो रहा है, जो आपके लिए बना नहीं था, बट वही चैप्टर्स आपको एक नया युग या फिर एक नए दौर की तरफ लेके जाएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंडिंग ऑफ अ साइकिल, मुझे ऐसा लगता है कि एंडिंग ऑफ योर टॉक्सिक एनर्जी। हो सकता है कि घर में बहुत ज्यादा झमेला हो रहा था, हो सकता है आपके मन में किसी के बारे में बहुत नेगेटिव ख्याल चल रहा था, हो सकता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है आप आउट ऑफ बैलेंस थे। अब खरगास्त्र के उपयोग मां कर रहे हैं ताकि आप एक बैलेंस जोन में आ सको, ताकि आप अपने मेंटल संतुलन, फिजिकल जो भी संतुलन है उसको वापस ले आ सको। सो एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है फ्यूचर में, उसके पहले एक महासमाप्ति की जरूरत है। और आई थिंक आपको पता चल चुका है कि ये महासमाप्ति क्या है। ये वो समाप्ति है जो शायद बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, बट अभी तक आप उसी को लेके चल रहे हो। अभी तक कुछ चीजों को आप ड्रैग कर रहे हो, कुछ चीजों का फुल्ली लेट गो नहीं कर पा रही। ये कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या है? खरगास्त्र कंडीशनिंग से बाहर लेके आते। कंडीशनिंग क्या है? नहीं बाबा, मैं शाम के टाइम पे नहीं निकलूंगा, इस टाइम पे शुभ समय नहीं है, मैं सुबह नहीं उठूंगा क्योंकि ये समय शुभ नहीं है। कौन कहा है? ये आपकी कंडीशनिंग है। आप किसी के मुंह से सुन के ऐसे प्रैक्टिस किए हो, या फिर जो आपको यकीन नहीं है, जहां पे आप फिट नहीं बैठते हो, आप वही काम करने चलते हो। मतलब कंडीशनिंग, आपको बोला गया है बचपन से, आप वही काम करते हो, ना सोच के ना समझ के। किसी को देख के आप वो काम कर रहे हो, ना सोच के ना समझ के। किसी ने किया है, आप उसी के सक्सेस स्टोरी को फॉलो कर रहे हो, ना सोच के ना समझ के।
इसको कहते हैं यू आर बीइंग अ विक्टिम ऑफ अ कंडीशनिंग, मतलब जो सभी कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो, तो उसमें आपके सोल की यूनिकनेस कहाँ पे है, वहीं पे जाके माँ रोक देते हैं। और जब कोई कंडीशनिंग से आपको बाहर ले आने की माँ प्रयास करते हैं तब आप डर जाते हो, क्योंकि आपका जो बहुत ही जान पहचान वाला दुनिया है वो बदल जाता है। आप कुछ अलग करने के बारे में सोचते हो और आपके लाइफ में जो भी कंफर्ट जोन आप क्रिएट किए थे उस कंफर्ट जोन गायब हो जाता है, तो आपको वापस फिर से जीरो से, फिर से स्क्रैच से कुछ चीज़ों का स्टार्ट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये वही है कि वापस आप वैसी जोन में आ रहे हो जहां पे आपको फिर से कुछ चीज़ों को रिबिल्ड करना पड़ेगा। ये ज़रूरी था आपके सोल ग्रोथ के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो न्यू स्टार्ट आप करेंगे वही आपको अपना अल्टीमेट ब्लेसिंग्स, आपको अपना अल्टीमेट ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। इसके पहले जो भी चीज़ आप कर रहे थे हो सकता है कि वो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फेक्शन या फिर एक कंडीशनिंग की वजह से आप कर रहे थे। तो ये खरगास्त्र बेसिकली जो है वो है आउटडेटेड बिलीफ या फिर ओल्ड कॉन्सेप्ट या फिर आपका परसेप्शंस, ये सब चीज़ जो आप लेके चल रहे थे अभी तक के लिए वो खत्म हो जाएगा और एक नया परसेप्शंस, एक नए बिलीफ सिस्टम, एक मच मोर इम्प्रूव्ड फाउंडेशंस एंड मच मोर इम्प्रूव्ड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ये आप अडॉप्ट करेंगे। और जब आप खुद ही ये नई चीज अडॉप्ट करेंगे तब आप बदल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर सेल्फ की तरफ से एक मैसेज आ रहा है that you need to release your old self, past self, and you need to adopt your future self. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि you are going to cut something off. You are going to declutter your house, your mind, your soul, and you are going to remove your soul dirt. तो कहीं ना कहीं you are destined to find a new path. आप एक नए पथ ढूंढने वाले हो, ये destined है, मतलब आप destined हो, आपके नियति पे है कि आप एक नया पथ ढूंढेंगे, आपके नियति पे है एक नई जगह पे जाओगे, आपके नियति पे है कि एक नए रिलेशनशिप या फिर पुराने रिलेशनशिप एक नए फाउंडेशंस में आगे बढ़ेगा। सो जो भी है एक नया साइकिल आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, बट उसके पहले वो ओल्ड तो एंड होना चाहिए। अभी जो आउटडेटेड ओल्ड पैटर्न, ओल्ड सिस्टम है वो एंड होगा, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग आपके सामने आएगा। माँ वही कह रहे हैं, माँ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आ रहे हैं और पुराने सारे पास्ट को हटा के। ओके, लेट मी सी, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है? ओ देवी माँ काली, लुक एट दिस। देवी माँ काली आपको बता रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 100,000 मिस्टेक्स भी क्यों ना कर ले, माँ आपका छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। बेसिकली देवी माँ काली एक ऐसा माँ का रूप है जो आपको बताते हैं कि माँ बहुत प्यार करते हैं आपको, माँ आपको समझते हैं, माँ को पता होता है कि आप दूसरों के लिए कितना सोचते हो, माँ को पता होता है आप इतना इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। माँ को पता होता है कि चाहे आप कितना भी बड़े क्यों ना हो, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, जो सपोर्ट आप डिजर्व करते हो, बट वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता। देवी माँ काली आपको समझाते हैं कि आप चाहते हो कि दूसरों के पेन आप ले लेंगे, दूसरों को आप उनके दर्द से मुक्त कर देंगे, आप चाहते हो कि आप अपना फैमिली के लिए कुछ करेंगे, आप चाहते हो कि आपको कुछ करना होगा प्यार को पाने के लिए, लाइफ में प्यार के लिए, मतलब लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए आपको कुछ करना होगा। तो बेसिकली माँ ये चीज़ बताते हैं कि बचपन से शायद यही चीज़ देख के आप बड़े हुए हो कि आपको कुछ स्पेशल करना है, तभी जाके आपका माँ बाप आपको प्यार करेंगे। आप एक बार अगर फेल हो जाते हो तो सभी लोग आपको भूल जाते हैं। काइंड ऑफ आपको देखा जा, मतलब आप एक रेस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड से बड़े हुए हो, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्रिटिसाइज किया गया है बचपन में बिकॉज आपने कुछ अचीव नहीं किए हो, बिकॉज आपने कुछ एज सच करके नहीं दिखाए हो। तो आपका प्रयास हमेशा रहता है कि मोर देन एनफ आपको कोशिश करना है, आपको करते जाना है, एंडलेसली कुछ चीज़ों को लेके चलना है, तब जाके शायद आपको प्यार मिल सकता है, तब जाके आपको शायद एक्सेप्टेंस मिल सकता है, तब जाके आपको शायद आपका यज्ञ सम्मान मिल सकता है। बट माँ कह रहे हैं कि नहीं, आपको एक स्कॉलर बेटा या फिर बेटी
होना नहीं है माँ के प्यार को पाने के लिए। आपको सिंपली इनोसेंट रहना है। आपके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज बिल्ड हो रहा है, आप कुछ गुड क्वालिटीज को कैरी कर रहे हो, आपका आत्मसम्मान बढ़ रहा है, आप अपना खुद के पहचान को समझ पा रहे हो। इस टाइम पे ये सारे गुड क्वालिटीज को नर्चर करना है आपको। आपको अपने अंदर के इनोसेंस को नर्चर करते चलना है या फिर बचा के रखना है। किसी भी नेगेटिव थॉट्स को आने मत दीजिए, किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आपके अंदर की खूबसूरती को पॉल्यूट मत करने दीजिए। आप दूसरों से अलग है। जैसे कि एक नए पौधा उगाने के वक्त हम लोग एक फेंस क्रिएट करते हैं ताकि कोई इंसेक्ट्स, कैटल उनको खा के ना चले जाए, वैसे ही आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपकी गुड क्वालिटीज को आपको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ये जो मैकेनिकल जिंदगी है, हाँ, ये जो कॉन्क्रीट जंगल्स है, ये आपको हड़प लेंगे, ये आपकी गुड क्वालिटीज को हाईजैक कर लेंगे। तो प्लीज खुद की गुड क्वालिटीज को बचा के रखिए। आपके अंदर जो प्योर दिल है वो काफी है। और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो दर्द है, उस दर्द के वजह आप नहीं हो, किसी और का पेन को आप शायद अपने दिल पे लेके चल रहे हो, या फिर किसी और के स्ट्रगल को आप अपने दिल के लेके चल रहे हो। क्योंकि ऐसा क्या होता है, जब कुछ सेंसिटिव सोल्स किसी को देखते हैं कि वो तड़प रहे हैं, उनका कंडीशन सही नहीं है, तो वो सेंसिटिव सोल प्रयास करते हैं कि उनके सफरिंग्स वो ले ले और जो पर्सन तड़प रहे हैं वो फ्री हो जाए। वैसे ही आप शायद कोशिश कर रहे थे कि आपकी फैमिली का सफरिंग्स आप ले ले रहे हो और आपकी फैमिली मेंबर्स खुश रहे, आपका फैमिली मेंबर्स अच्छे तरीके से जिए, आप उनके स्ट्रगल्स को खुद एब्जॉर्व कर रहे थे। तो माँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को माँ हटा देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप सेंसिटिव हो, आप बच्चे हो, आप चाहते हो कि लोग खुश रहे, इसके बदले में क्यों ना आप ही उस स्ट्रगल को फेस करें। तो ऐसे कौन करते हैं? महादेव करते थे। महादेव क्या करते थे? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो महादेव स्वर्ग राज्य को बचाने के लिए वो खुद विष पान कर लिए थे। और उस टाइम पे महादेव का बहुत बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। तो माँ ने क्या किया? माँ ने अपना स्तनपान करवाए थे और उससे महादेव हील हो गए थे। वैसे ही माँ को भी पता है आप दूसरों के लिए खुद लड़ रहे हो, दूसरों के स्ट्रगल्स अपने अंदर ले रहे हो, दूसरों की बुरे एनर्जी आप अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहे हो, ताकि दूसरे लोग अच्छे से रह सके, ताकि आप अपनी फैमिली अच्छे से रह सके। और माँ को समझ में आता है ये आप अनकंडीशनली करते हो, किसी को बोल के, किसी को दिखा के नहीं करते हो। बट आपकी ये अच्छाइयाँ, मतलब आपके अंदर की ये क्वालिटीज को कोई नहीं समझते। ऐसा हो सकता है लोगों के समझ के बाहर है, या फिर लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते, बट माँ को पता होता है। तो माँ क्या करे? माँ आपको अपनी गोदी में लेके लोरी सुना के आपको सुला रहे हैं, और ये जो प्रेशर आपके दिमाग में है, ये ह्यूमंगस प्रेशर को माँ हटा रहे हैं। और माँ सारे एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स जो आप लेके चल रहे हो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, ये सब कॉर्ड्स को हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग मिल रहा है। सो विश्व माता माँ आपको एक नए डायरेक्शंस की तरफ लेके जा रहे हैं। विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपना अंतर ज्ञान पे फोकस करें, अंतर ज्ञान को फॉलो करके आगे बढ़े। भले आपका पास्ट बुरा रहा है, बट फ्यूचर बढ़िया रहेगा, जहाँ पे आप जा रहे हो वो अच्छा होगा। देवी माँ काली क्या कह रहे हैं? देवी माँ काली आपके अंदर जो भी एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स कनेक्टेड है उसको कट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों के स्ट्रगल खुद एब्जॉर्व कर रहे थे, दूसरों को रिलीफ देने के लिए खुद को तकलीफ में डाले थे, बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रेशर, बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रेशर लेके चल रहे थे। इसीलिए आप अपना वाइटैलिटी को खो बैठ रहे थे। हो सकता है आपका तबीयत खराब हो रहा था, मूड खराब हो रहा था, आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें आ रहा था, बिकॉज आप एक क्लीन रूम हो, और उस क्लीन रूम में अगर दूसरों की नेगेटिविटी आप ले लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, तो वो रूम क्लीन नहीं रहेगा। तो माँ आपके मन को शुद्ध रख रहे हैं, माँ आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को और ज़्यादा क्लीन कर रहे हैं, एक रिफ्रेशमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, माँ आपको हील कर रहे हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि माँ आपके साथ है, चाहे आप कितना भी मिस्टेक क्यों ना कर ले, माँ कभी गुस्से में नहीं आएगा। आप माँ को प्यार करते हो, माँ भी आपको प्यार करते हो, माँ आपके साथ हमेशा रहेंगे। भले आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स रहे या ना रहे आपके साथ, बट आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद माँ का रिएक्शंस क्या है? डिवाइन विजडम। माँ आपको कंडीशनिंग से बाहर लेके आ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, आपका काम ऐसा होना होगा, आपको ये रोल निभाना है, आपको वो रोल निभाना है, ये करने से बेहतर होगा, ये आप कर सकते थे, ये नहीं करना चाहिए था। ये जो कंडीशनिंग है
आपको आपका रोल क्या कह रहा है, आपको आपका समाज क्या कह रहे हैं, आपको आपका पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। ये कंडीशनिंग से माँ बाहर आके आपको कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, आपको क्या, कौन सा फ्रीडम आपको चाहिए, आप उस तरीके से आगे बढ़े। कोई रूल बुक्स, कोई घिसी-पिटी और ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। खुद को फ्री करिए, फोकस स्पिरिचुअलिटी पे लेके आइए, फोकस अपना जीवन का मूल स्रोत पे लेके आइए, फोकस आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लेके आइए। बाकी चीज माँ संभाल लेंगे। डू नॉट ट्राई टू सबोटैच योरसेल्फ। खुद को सबोटैच करके कोई फायदा नहीं है, किसी भी चीजों के पीछे भाग के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जितना भागोगे उतना भगाएंगे, अल्टीमेटली आपको वो नहीं मिलेगा। बेहतर रिलीज कीजिए, डिटैच कीजिए खुद को, बेहतर लेट गो कीजिए खुद को। जो आना है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आज बेसिकली अब एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ चीजों का एंड होना है, तभी जाके कुछ नया चीज बन सकता है। कुछ ईगो फाइट का एंड होना चाहिए, तभी जाके आप बेहतर तरीके से खुद को समझ सकते हो। आपको बोला जा रहा है चीजों को पकड़ के मत बैठिए। आपको ऐसा लग सकता है हाँ हाँ अभी एडजस्ट कर लूँ बाद में ठीक हो जाएगा, हाँ हाँ अभी सह लूँ बाद में ठीक हो जाएगा। आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो। कोई भी चीज बाद में ठीक नहीं होता है। अगर अभी होता है तो अभी होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। सिंपली बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में कर लूंगा, बाद में देख लूंगा, नहीं, अभी, आज, अभी कंप्लीटली कट ऑफ करें। उस रिलीज को आप मान के चले कि हाँ आपको रिलीज करना है, तभी जाके आप कुछ नया चीज अपने लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे। सो डिक्लटर योर सोल, डिक्लटर योर माइंड एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए न्यू बिगिनिंग। खुद को एक नए शुरुआत की तरफ लेके चाहिए आप। हो सकता है कि एक महासमाप्ति के बाद एक शुभ आरंभ होने वाला है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां खरगास्त्रा, जय मां खरगास्त्रा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए मां काली टेरर बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।